श्रोता बंधु आमे पाठ करुचे श्रीमद् भगवद गीतार द्वितीय अध्याय पूर्व श्लोक अर्थात श्लोक नंबर 50 को पुष्ट करने पाई भगवान निम्नोक्त श्लोक रे उदाहरण देउछन्ति। श्लोक नंबर 51 कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। एहार आक्षरिक अर्थ है कारण समता युक्त मनीषी साधक माने कर्मजनित फल को अर्थात समग्र संसार को परित्याग करी जन्म रूपक बंधन मुक्त होई निर्विकार पद को प्राप्त हुअन्ति। व्याख्या कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। जो माने समता युक्त से माने प्रकृत मनीषी अर्थात बुद्धिमान। अष्टादश अध्यायर 10 श्लोक रे मध्य कुहा जाइछि जे जो मनुष्य अकुशल कर्म रे द्वेष करे नाही एवं कुशल कर्म रे राग करे नाही से ही मेधावी अर्थात बुद्धिमान। कर्म अवश्य फल रूप रे परिणत हुए से ही फल को केही त्याग करि पारिबो नाही। धरा जाऊ निष्काम भाव रे केही खेतरे बिहन बुणिला तेबे कोन फसल हेबो नाही। बुणा जाइछि माने निश्चय अमल हेबो। ठीक सही परी केही निष्काम भाव रे कर्म कले तार फल अवश्य मिलिबो मात्र ताहा बंधनकारक हेबो नाही। तेणु एठारे कर्मजनित फल त्याग करिवार अर्थ हैला कर्मजनित फलर इच्छा कामना ममता और बासना त्याग करिबा। एगुड़ी को त्याग करिबारे समस्ते समर्थ। जन्म बंध विनिर्मुक्ताः। समता युक्त मनीषी साधक जन्म रूपक बंधनरु मुक्त होई जांती। समतारे स्थित होईगले सेमानंक ठारे राग द्वेष कामना बासना और ममता प्रभृति दोष तिले मात्र रहे नाही। तेणु सेमानंक पूर्व जन्मर कारण भी रहे नाही। सेमाने जन्म मरण रूपक बंधनरु सबुदिन पाई मुक्त होई जांती। पदं गच्छन्त्यनामयम्। रोगर नाम आमय। रोग एक विकार अटे जेउथिरे तिले मात्र भी कौनसी विकार हुए नाही ताहाकु अनामय अर्थात निर्विकार कहन्ति। समता युक्त मनीषीगण एपरि निर्विकार पद प्राप्त हुअन्ति। एही निर्विकार पद को 15 अध्यायर 5 श्लोक रे अव्यय पद और 18 अध्यायर 56 नंबर श्लोक रे शाश्वत अव्यय पद नाम रे नामित करा जाइछि। सत्व गुण को गीतारे अनामय कुहा जाइथिले मध्य वास्तव रे निज स्वरूप अथवा परमात्म तत्व ही अनामय कारण ताहा गुणातीत तत्व जहाकू पाइबा परे आउ केबे जन्म मरण चक्र रे घुरिबाकू पड़े नाही। परमात्म तत्व प्राप्तिर कारण होइथिबारु भगवान सत्व गुण को मध्य अनामय कहिदेले। अनामय पद प्राप्ति हेबार अर्थ कौन? प्रकृति विकारशील होइथिबारु ताहार कार्य अर्थात शरीर और संसार एहा मध्य विकारशील। स्वयं अर्थात आत्मा निर्विकार होइथिले मध्य विकारी शरीर सहित तादात्म्य करिथिबारु इए निजको विकारी मानिनिए। इए जेतेबेले शरीर सहित स्वीकृत संबंध को त्याग करि दिए सेतेबेले एहाकु निजर निर्विकार स्वरूप सहजरे अनुभूत हुए। एही स्वाभाविक निर्विकारता को अनुभव करबाकू ही एठारे अनामय पदर प्राप्ति कुहा जाइछि। एही श्लोक रे बहुवचन सूचक बुद्धियुक्ताः ओ मनीषिणः पद प्रयोगर तात्पर्य है जो माने भी समतारे स्थित हुअन्ति से समस्ते अनामय पद प्राप्त हुअन्ति। केही सेमानंक भितरु बाकी रहन्ति नाही। समता हेउछि अनामय पद प्राप्तिर अमोघ उपाय। एथिरु प्रमाणित हैला जे उत्पत्ति विनाशशील पदार्थ संगे संबंध न रहिले स्वतः सिद्ध निर्विकारता को अनुभव हुए। एथिपाई कौनसी परिश्रम करने को पड़े नाही कारण सेही निर्विकारता को निर्माण करने को पड़े नाही ताहा स्वतः और स्वाभाविक भावे रहिछि। परिशिष्ट भाव कर्म रे जोग अर्थात समता ही कुशलता काहीकि एहार कारण एही श्लोक रे ही पद द्वारा दर्शाइछन्ति भगवान। सात्विक कर्मर फल निर्मल, राजस कर्मर फल दुख एवं तामस कर्मर फल मूढ़ता।
समतायुक्त मनुष्य एही तीन प्रकार फल को त्याग कर दियंती। कर्मजनित फल त्यागर दुईटी अर्थ रही। फलेच्छा त्याग करिबा एवं कर्म फल स्वरूप अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त हेले सुखी दुखी न हेबा। वास्तव रे उत्पत्ति विनाशशील समग्र संसार कर्मफल अटे। प्रत्येक नाशवान वस्तु कर्मफल। एणु संसार रे कर्मफल व्यतीत आउ किछि नाही। कर्मफल त्याग करिदेले आउ कौनसी बंधन रहे नाही। मनीषी शब्दर अर्थ बुद्धिमान। पूर्व श्लोक अनुसार समतापूर्वक कर्म करिबा ही बुद्धिमत्ता। पदं गच्छन्त्य नामयम्। गच्छन्ति पदर तीनोटी अर्थ एठारे रहिछि। प्रथमटी हेला ज्ञान हेबा, द्वितीयटी हेला गमन करिबा एवं तृतीयटी हेला प्राप्त हेबा। एठारे निर्विकार पद प्राप्तिर अर्थ निजे जन्म मरणरु रहित बोली ज्ञान हेबा एवं निर्विकार पद स्वतः प्राप्त बोली ज्ञान हेबा। कारण नित्य निवृत्त रही निवृत्ति हुए एवं नित्य प्राप्त रही प्राप्ति हुए। एही श्लोकरु प्रमाणित हेउछि जे कर्मयोग मुक्ति वा कल्याण प्राप्तिर स्वतंत्र साधन। कर्मयोग द्वारा संसारर निवृत्ति और परमात्म तत्वर प्राप्ति उभय हो जाए। अति सुंदर श्लोक, अति सुंदर व्याख्या। श्रोता बंधु, आज पाई एतिकी। आगामी अध्याय रे आमे परवर्ती श्लोक को व्याख्या करिबा। नमस्कार। राधे राधे।